एक ही मुहूर्त में अनेकों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कर्म की प्रधानता से ही व्यक्ति का पूर्व जन्म तथा आगे का जीवन का पता चलता है। एक देश के राजा ने ज्योतिषों तथा विद्वानों को बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, पर उसी घड़ी और मुहूर्त में अनेकों लोगों का भी जन्म हुआ होगा, पर वे क्यों राजा नहीं बन सके? इसका क्या कारण है? जैसे ही राजा ने यह प्रश्न किया, सारे ज्योतिष विद्वान कुछ उत्तर नहीं दे सके। सब सोचने लगे कि इसका क्या उत्तर हो सकता है। प्रजा में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर कोई इस उत्तर की तलाश में अपनी बुद्धि दौड़ाने लगा। सब सोच ही रहे थे कि अचानक से एक वृद्ध खड़ा हुआ, जिसकी उम्र लगभग 60 से 70 साल थी। वह काफी समझदार लग रहा था। राजा और सभी ज्योतिष विद्वान, प्रजा के लोग सभी उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ देखने लगे कि राजा के प्रश्न का उत्तर आखिर क्या हो सकता है और ये वृद्ध बाबा क्या जवाब देंगे। वृद्ध बोले, हे राजन, आपके ये प्रश्न का जवाब कुछ दूर घने जंगल में है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ। राजा ने कहा, हाँ चलो, मैं इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहूँगा। वृद्ध और राजा घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राजा देखता है कि एक महात्मा एक आग के ढेर के पास गर्मा गर्म कोयला खा रहा है। जैसे ही राजा ने अपना प्रश्न किया, वह महात्मा क्रोधित हो गए और कहने लगे, जा यहाँ से। राजा यह सुनकर बहुत निराश हो गया। राजा बोलता है, महात्मा, मेरे प्रश्न का उत्तर फिर कौन देगा? मेरी सहायता कीजिए। वह कोयले खाने वाले महात्मा बोलते हैं, जाओ आगे यहाँ से। कुछ आगे की ओर पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे तेरे सवाल का जवाब दे देंगे। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी वाली कठिन रास्ता पार कर बड़ी कठिनाई से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। पर यह क्या? ये महात्मा को देखकर राजा और हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था, क्योंकि वह महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहा था। राजा को महात्मा ने देखा और कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, इतना समय नहीं है मेरे पास, और मुझे ये भी पता है राजन तू यहाँ क्यों आया है, पर तेरे सवाल का जवाब आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार एक गांव है, उस गांव में पूरी आदिवासी बस्ती है। वहाँ एक आदमी के यहाँ बच्चा होगा जो केवल कुछ देर ही जिंदा रहेगा। तेरे प्रश्न का उत्तर उसके पास मिलेगा और वही बच्चा तुझे बताएगा तेरा और मेरा क्या सच था। राजा ने सोचा, मेरा ये प्रश्न बड़ा ही अजीब पहेली बन गया है। राजा ने सोचा, अब जो हो सो हो। उत्सुकता प्रबल थी, कुछ भी हो। यहाँ तक पहुँचा, वहाँ भी जाकर देखता हूँ आखिर ये प्रश्न का उत्तर क्या है। राजा पुनः कठिन मार्ग पर किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुंचा और गांव में जाकर पता किया। राजा के पास समय बहुत कम था, क्योंकि वो महात्मा की कही गई बात उसे अच्छी तरह याद थी कि बच्चा कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। राजा ने उस गांव में उस दंपत्ति का घर आखिर ढूंढ ही लिया और उस दंपत्ति को सारी बातें बताई और कहा, शीघ्र अतिशीघ्र बच्चा राजा के सामने लाने को कहो। दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख यानी पास लाकर रख दिया। राजा को देखते ही बालक ने अचानक हंसना शुरू कर दिया और कहा, हे राजन, मेरे पास भी समय नहीं, किंतु तुम्हारे ये प्रश्न का जवाब आखिर सुन लो। राजा बहुत ही ध्यान से अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक था। बालक बोला, राजा, तुम और मैं और दो महात्मा जो मिले थे रास्ते में, हम सभी 7 जन्म पहले चारों भाई थे। एक बार हम शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हमें एक आटे की पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी, लेकिन खाने बैठे वैसे ही भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए।
अंगार खाने वाले रास्ते में जो तुम्हें महात्मा मिले थे ना अभी, 7 जन्म पूर्व उनके पास वो भूखे महात्मा ने कहा कि मैं 10 दिन से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो जिससे मेरा जीवन बच जाए, थोड़ी बाटी दे दो। इस घोर जंगल से पार निकलने की कुछ सामर्थ्य मिल जाएगी। मेरे भैया, ऐसा बालक राजन को बता रहा है। उस महात्मा पर भड़क गए और कहने लगे, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, चल भाग यहाँ से। वहीं पर मांस खाने वाले भैया के पास वह महात्मा पहुँचे तो वह 10 दिन से भूखे महात्मा ने कहा, दया करो बाटी दे दो। वह बोला, तुम्हें बाटी दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। बालक बोला, अंतिम आशा लिए वह मेरे पास पहुंचा। उस महात्मा की दशा पर दया करने के बजाय मैंने दुख में धैर्य खोकर कहा कि चलो आगे चलो, क्या मैं भूखा मरूं। अंतिम आशा लिए वह महात्मा हे राजन आपके पास आ गए। दया की याचना की सुनते ही उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से आपने अपनी एक बाटी में से आधी बाटी उसे दे दी और आधी बाटी आपने खा ली। बाटी पाकर वह महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, परंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद से भिन्न होते हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। राजा अपने महल वापस लौट गया। यह प्रश्न का उत्तर पाकर राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। एक ही मुहूर्त में अनेकों जातक जन्म लेते हैं, किंतु सब अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। जैसे भोग भोगना होगा वैसे ही योग बनेंगे, जैसा योग होगा वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। यही जीवन है। इसीलिए अपने कर्मों के हिसाब से सबका हिसाब किताब होता है।